बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किया था और उसका एक पार्ट जो है वो रह गया था। अब वो देखें, इसमें वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है। 10th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो प्लस 4 माइनस 8y दूसरी साइड पर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्क्वायर बन गया x माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए x माइनस 2 को x लिया, स्मॉल y को कैपिटल Y लिया, ये बन गया कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, या कैपिटल X स्क्वायर को लिखेंगे 4 इंटू 2y, क्योंकि इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब ये पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, प्लस है ऊपर की तरफ बनेगा, तो उसका फोकस होता है 0 ए। तो फर्स्ट वैल्यू कैपिटल एक्स की, सेकंड कैपिटल वाई की। कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, कैपिटल एक्स की जगह पर 0 लिखेंगे, स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2 आ गई। कैपिटल वाई की जगह पर ए लिखना है, इधर ए लिखना है, लेकिन ए तो है 2, तो स्मॉल वाई जो है 2, तो फोकस आ जाएगा 2 2। वर्टेक्स होता है 0 0, फर्स्ट वैल्यू कैपिटल एक्स की लेनी है, सेकंड कैपिटल वाई की। कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है तो स्मॉल वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जब पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ बनेगी, वाई एक्स के ऊपर बनेगी, तो कैपिटल वाई लेना है। जब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिया है तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के बराबर है और ए की वैल्यू जो है वो 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, तो सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करना है 2 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है 1 2, वाई 0 है, ये वर्टेक्स बना। इधर हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। अब इसमें फोकस ड्रा करेंगे 2 2, एक्स की वैल्यू 1 2, वाई 1 2, ये फोकस, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। वर्टेक्स से पैराबोला ने शुरू होना है, फोकस ने पैराबोला के अंदर आना है, ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इधर से माइनस 2 1 2 नीचे की तरफ ये लाइन ड्रा करेंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारे पास जो है ये इसकी जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई है। ये कैपिटल एक्स एक्स से जो है ये वाला बनेगा जो वर्टेक्स में से पास करता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। पैराबोला की अब इक्वेशन बनानी है। फोकस दिया हुआ -3 1 और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 3 या एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 हमें ये फोकस भी हमें बता रहा है कि, या x इज इक्वल टू 3 बता रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो राइट साइड पर है, पैराबोला जो होगा ये लेफ़्ट साइड पर होगा। ये जो डायग्राम बनाई है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होती डायग्राम। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला, ये हमने एक पैराबोला लिया, पी उसके ऊपर पॉइंट लिया, ये उसका फोकस ले लिया -3 1, और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इज इक्वल टू 3 1 2 3, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई है। अब पी को एफ तक और पी को एम तक मिला दिया बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि पी का फिक्स पॉइंट तक और फिक्स लाइन तक डिस्टेंस जो है ये बराबर होता है। फिक्स लाइन की इक्वेशन है एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी एफ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, एक्स माइनस 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 प्लस इसका स्क्वायर, वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अगर एक पॉइंट से एक लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना हो, उसका तरीका हमने ये पढ़ा था, पॉइंट को लाइन पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स की जगह पर एक्स ही लिखेंगे और वाई इसमें है नहीं है, 3 लिख दिया इसका मॉड, ओवर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट वाई इसमें नहीं है 0 है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये नीचे तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये y माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, और ये 6x प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर -6x है माइनस
12 एक्स हो जाएगा। इक्वेशन बन गई है y माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 एक्स। थर्ड पार्ट फोकस है -3 1 और डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2y माइनस 3, वही पहले वाला पार्ट। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी एफ मालूम करें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, एक्स प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब इस पॉइंट का इस लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना है। पहले इस पॉइंट को इस लाइन पर अप्लाई कर दें, एक्स की जगह पर एक्स, वाई की जगह पर वाई उसका मॉडुलस ओवर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, नीचे स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट खत्म 1/5, ऊपर स्क्वायर खोल लेंगे जिस तरह से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उस फार्मूले के तहत ये स्क्वायर खोल लिया है। 5 को इधर ले जाएं, 5 इधर आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली रकम मिला ली है, वाई स्क्वायर वाली वो मिला ली है, एक्स वाई का प्रोडक्ट इधर ले आएँ, एक्स वाई जो है एक्स इसको इधर ले आए 30 से मिला दिया 36 हो गया। वाई वाली रकम इधर ले आए -22y, कांस्टेंट नंबर को मिला दिया, 9 को माइनस कर दिया 50 में से 41 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई। ये जो हम पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होती है जब उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर हो। अगर उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ना हो तो फिर उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है x माइनस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। अगर h और k वर्टेक्स होता है, अगर h 0 हो जाए k भी 0 हो जाए फिर इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर उसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 नहीं है फिर हम वो इक्वेशन नहीं लेंगे, फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। या y माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो इसमें वर्टेक्स जो है अगर h और k 0 हो जाएगा फिर इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर वर्टेक्स 0 नहीं है तो फिर लिखेंगे y माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, और इसका वर्टेक्स जो होगा वो h k होगा। जैसे हम सर्कल की इक्वेशन लिखते थे जब उसका सेंटर ओरिजिन पर होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता फिर हम उसकी इक्वेशन लिखते थे एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ए और बी जो है वो सेंटर होता था, इसमें वर्टेक्स होगा एच और के। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है वाई इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 8 है, ओपन डाउनवर्ड वो कह रहा है कि पैराबोला नीचे की तरफ जो है वो ओपन होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा पैराबोला जो है। अब यूँ समझ लें कि पैराबोला जो है वो ऐसे जो है ये ओपन होगा, नीचे की तरफ समझ लें कि ये पैराबोला जो है ऐसे ओपन हो रहा। लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर नीचे की तरफ है तो उसकी इक्वेशन फिर नीचे की तरफ जो होगी वो होगी एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर माइनस दार करेगा नीचे की तरफ 4ay माइनस के। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो होती है 4a बराबर 8k, तो a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अगर हम इसमें a की वैल्यू 2 लिख दें इक्वेशन बनेगी x माइनस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -8 y माइनस के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो ये होता है इट इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अगर हम इसको कंपेयर करें तो y किसके बराबर होगा y माइनस के की। y जो है कैपिटल y वो किसके बराबर होगा y माइनस के बराबर होगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू पैराबोला 3 इज, अगर ये वाली इक्वेशन में इसमें हम देखें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, अगर पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो ऊपर की तरफ बनेगी, तो वो प्लस में होगी, फिर वो होगा y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। लेकिन a कितना है, a तो 2 है, इसका मतलब कैपिटल Y जो है उसकी वैल्यू भी 2 आ गई है।
अगर पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ऊपर की तरफ, उसकी इक्वेशन होगी वाई ए इज इक्वल टू कैपिटल वाई ए इज इक्वल टू ए। तो कैपिटल वाई ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 लिख दी। अब ये ए और कैपिटल वाई की वैल्यू इसमें पुट करके के की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड में पुट करके, थर्ड दिस इम्प्लाइज कैपिटल वाई की वैल्यू 2 है और इसमें स्मॉल वाई जो है ये 1 दिया हुआ है, ये गिवन है, ये 1 दिया हुआ है। तो के ये माइनस के आ गया, के को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो के की वैल्यू आ गई -1। ये के की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और के की जगह पर -1 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, इसका 9th पार्ट x इज y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 है तो इसका मतलब उसने x एक्सिस के ऊपर बनना है, जब x 0 होगा फिर y एक्सिस के ऊपर बनना है। थ्रू 2 1 एंड 11 -2 यानी कि वो पैराबोला जो है इन 2 पॉइंट्स में से पास करता है, या यूँ कह लेंगे जो 2 पॉइंट्स इस पैराबोला के ऊपर लाइज करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, अगर वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा, x y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो इक्वेशन होगी y माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। क्योंकि अगर वो ये कहता है इसका वर्टेक्स जो है वो रीजन पर है तो फिर हमने h और k 0 लेना था, फिर इक्वेशन लिखनी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब हमें इसके वर्टेक्स का नहीं पता, इसलिए हमने h के इसका वर्टेक्स ले लिया है। एज एक्सिस है पैराबोला इज y इज इक्वल टू 0। अगर वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वहाँ पर उसका k जो है वर्टेक्स होता है एच के, यानी कि y जो है वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 बनती है, तो एच के में k जो है वो y होता है, तो फिर k जो है वो 0 होगा। जब k 0 होगा इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स लाइज करते हैं, दोनों को अप्लाई करके हमने सिर्फ a और h की वैल्यू मालूम करनी है, बाद में a और h की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, वो हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। पहले हम ये पॉइंट लेते हैं a 2 1, x की जगह पर 2 लिखेंगे, y की जगह पर 1 2, y की जगह पर 1, x की जगह पर 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8a माइनस 4ah माइनस 1 को इधर ले गए इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। दूसरा पॉइंट अप्लाई करेंगे 11 -2, x की जगह पर 11, y की जगह पर -2, तो -2 का स्क्वायर +4, इधर 11 माइनस 4ah, तो ये आ गया 4a इज इक्वल टू 44a माइनस 4ah, या लिखेंगे 44a माइनस 4ah माइनस 4a इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड, ये सेकंड लिखी, ये थर्ड लिखी, इनको किया सब्ट्रैक्ट। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया इसमें 4ah तो कैंसिल हो गया और इधर आ गया -36a और ये आ गया +3, तो 36a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू जो है वो 1/12 आ गई। ये a की वैल्यू जो है ये सेकंड में पुट करके इधर a की वैल्यू, इधर a की वैल्यू, h की वैल्यू मालूम कर लें। सेकंड में पुट की 8, a की वैल्यू 1/12, -4, a की वैल्यू 1/12, h -1, ये कैंसिल करेंगे 2/3 रह जाएगा, ये कैंसिल करेंगे -h/3 रह जाएगा -1, h/3 उधर ले जाएँ, 2/3 -1 इज इक्वल टू h/3, तो एलसीएम लेंगे -1/3 इज इक्वल टू h/3, 3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू -1 आ गई। ये h और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फर्स्ट दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1/12, x, h की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन आ गई 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, ये इसकी इक्वेशन आ गई। 10th पार्ट एक्सिस पैराबोला टू y एक्सिस, वो कह रहा है कि उसका एक्सिस जो है, एक्सिस क्या होता है, जिस लाइन के ऊपर फोकसलाइज करता है, वो कह रहा है कि जिस लाइन के ऊपर फोकसलाइज करता है वो लाइन जो है वो y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो है ये y एक्सिस के ऊपर बनेगा, पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो जब y एक्सिस के ऊपर बनेगा तो फिर उसकी इक्वेशन जो है वो देखेंगे क्या होगी, दी पॉइंट्स, अब इसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स लाइज करते हैं, इधर 2 पॉइंट्स लाइज करते थे, अब 3 लाइज करते हैं, तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशन बन जाएगी और 3 इक्वेशन की मदद से फिर हम a h k जो है वो मालूम करके
गिवन जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लेंगे उसमें हम पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई एक्स के ऊपर बनेगा तो एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल 4a वाई माइनस के। इक्वेशन नंबर 1 पहला पॉइंट 0 3 एक्स की जगह पर 0 लिखा, वाई की जगह पर 3 लिखा, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। दूसरा पॉइंट 3 4 एक्स की जगह पर 3 लिखा, वाई की जगह पर 4 लिखा, 4a से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। थर्ड पॉइंट है 4 11 एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 11 4 11 4a से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ 3 इक्वेशन हैं जिनकी मदद से हमने ए एच और के की वैल्यू मालूम करके 1 में पुट कर दी। तो इसके लिए पहले हम करेंगे थर्ड माइनस फोर्थ, ये थर्ड लिखी, ये फोर्थ लिखी, जब इनको माइनस किया एच स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो गया और 4a के भी कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास बचा 2h और इनको सबट्रैक्ट किया तो 28a माइनस 7a इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड लिखी, नीचे सेकंड लिखी, इसमें एच स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो गया, 4a के कैंसिल हो गया, माइनस 6h माइनस 4a प्लस 9a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब हम 5th और 6th को हल करके h को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? जो 5th था उसको 3 से मल्टीप्लाई करके और उसको 6th में ऐड कर देंगे क्योंकि h के ऑप्शन बराबर हो जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया, 6h कैंसिल, इधर बचा 80a माइनस 12, दिस इम्प्लाइज 80a इज इक्वल टू 12, a 12/80, तो a की वैल्यू 3/20 आ गई। अब ये a की वैल्यू 6th में पुट करके इसमें a की वैल्यू पुट करके h की वैल्यू मालूम कर लेंगे। a की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया, 6h उधर ले जाएं, इधर कैंसिल करेंगे तो माइनस 3/5 बचेगा, प्लस 9, 6h आ गया, 42/5, 6 नीचे जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये h की वैल्यू जो है ये 7/5 आ गई। ये a और h की वैल्यू जो है ये हम पुट करके अब k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। सेकंड में पुट की a और h की वैल्यू पुट करके इसको हल किया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 4/25 इज इक्वल माइनस 3k/5, k आ गया 4/25 माइनस 5/3, k की वैल्यू आ गई माइनस 4/5। इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी उसमें h की वैल्यू, a की वैल्यू और k की वैल्यू पुट की, तो ये x माइनस 7/5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 2y प्लस 4/15 जो है ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है तो शो दैट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट a cos अल्फ़ा a sin अल्फ़ा एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, उसकी इक्वेशन ये आनी चाहिए। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो ये पी एफ ये फोकस है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए कॉस थीटा उसका स्क्वायर, वाई माइनस बी साइन थीटा उसका स्क्वायर, बी इसमें ए साइन थीटा उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना है, किसी लाइन से पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम करना हो तो पॉइंट इस पर अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स लिखेंगे, वाई की जगह पर वाई कांस्टेंट ऐसे ही उसका मॉड ओवर एक्स के ऑप्शन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर वाई के ऑप्शन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा उसका स्क्वायर रूट, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 ही हो जाएगा, नीचे तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायरिंग और बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2ay साइन अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल, इसका स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर ले गए माइनस, ये है वाई स्क्वायर, इसको उधर ले गए माइनस, ये प्लस 2xy है, इसको भी लेफ्ट साइड पर ले गए,
और ए स्केयर इन दो में से कॉमन लिया तो cos स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बच गया। और राइट साइड पर क्या बचा, -2ax cos अल्फ़ा है लेफ़्ट साइड पर, माइनस है, राइट साइड पर प्लस होगा, इसके साथ मिलेगा 4ax cos अल्फ़ा। -2ay साइन अल्फ़ा लेफ़्ट साइड पर माइनस है, इधर जाएगा प्लस होगा, उधर पहले 2ay साइन अल्फ़ा है तो 4a साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो और उसके बाद ये वाला ए स्केयर बचा वो लिख लिया, इधर से एक्स स्केयर कॉमन, इधर से वाई स्केयर कॉमन, और इधर ए स्केयर बचेगा, वो ए स्केयर फिर ए स्केयर से जो है वो हम कैंसिल कर देंगे। एक्स स्केयर कॉमन 1 माइनस कॉस स्केयर, वाई स्केयर कॉमन 1 माइनस साइन स्केयर -2xy साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए स्केयर इधर आ गया, 4a कॉमन ले लिया, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, इधर ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्केयर साइन स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, -2xy साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 4ax कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है स्केयर बनेगा एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉस अल्फ़ा होल का स्केयर इज इक्वल 4a एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा। और ये इक्वेशन जो है यही साबित करनी थी, ये इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, to show that ordinate of any point P of a parabola is the mean proportional between the length of lattice rectum and the abscissa of P। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा हुआ है ±√AB। वो कह रहा है कि अब ये पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अबसीसा और दूसरा होता है ऑर्डिनेट। अबसीसा होता है x की वैल्यू और ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू। वो कह रहा है कि जो y है वो बराबर होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा, किसका मीन प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, वो कितनी होती है 4a। अबसीसा ऑफ p, अबसीसा क्या होता है x, यानी कि y जो है वो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम यानी कि 4a और अबसीसा ऑफ p यानी कि x का मीन प्रोपोर्शनल यानी कि ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये साबित करना है। देखें तो कंसिडर ए पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, अबसीसा ऑफ p होगा x, ऑर्डिनेट ऑफ p होगा y, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होगी 4a। तो नौ इक्वेशन क्या ली थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, अगर स्क्वायर रूट करें तो y इज इक्वल प्लस माइनस 4ax, y क्या है ऊपर लिखा है ऑर्डिनेट ऑफ p, और 4a ऊपर लिखा है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, और x क्या है ऑर्डिनेट अबसीसा ऑफ p। तो यही साबित करना है कि ऑर्डिनेट ऑफ p जो है, ऑर्डिनेट ऑफ p जो है वो मीन प्रोपोर्शनल यानी कि ज्योमेट्रिक मीन होगा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम एंड अबसीसा ऑफ p इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट ही इसमें निकालना था। अल्लाह हाफ़िज़।